बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। Today is the last lecture of chapter number 10, acid, bases and salts, and it is about numericals. So the first one is calculate the pH and pOH of 0.2 molar H2SO4. So we know H2SO4 sulfuric acid is an acid, so we will first calculate its pH and then by the formula we will calculate the pOH. So let's do the ionization first. H2SO4 on ionization gives a hydrogen ion, 2 hydrogen ions and a sulfate ion. So multiplying this 2 with the molarity which is given 0.2, we get 0.4. अब ये है हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट pH is equal to negative logarithm of molar concentration of hydrogen ions by putting the values which is 0.4, कैलकुलेट करने पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा which comes to be 0.4 pH। अब इसी तरीके से अब अगर जो है वो हम pOH कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें मालूम है डेट pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। अब अगर हमने pOH फाइंड आउट करनी है तो pH यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी pOH इज इक्वल टू 14 माइनस pH। pH की वैल्यू आई है हमारी 0.4 और 14 में से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 13.6। सेम मेथड फॉलो करते हुए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर KOH। अब यहाँ पर उन्होंने हमें एक बेस दी है और उसकी pH फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने पहले pOH फाइंड आउट करनी है, उसके बाद वी विल फाइंड आउट द pH। सो फर्स्ट वी हैव टू डू द आयनाइजेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। So on doing the ionization we get potassium ions and hydroxide ions. So इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ही है। तो अब इसकी पहले pOH कैलकुलेट करते हैं। सो pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन है 0.1। तो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आता है 1। अगेन वही फॉर्मूला जो पीछे हमने यूज किया था डेट pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। अब दिस टाइम चूंकि हमें pH चाहिए तो pOH 14 की तरह दूसरी तरफ जाएगा और 14 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 13। Again, following the same method, calculate the pOH of 0.04 molar HNO3। तो इसमें भी हम सबसे पहले HNO3 की करेंगे आयनाइजेशन नाइट्रिक एसिड की, एंड वी गेट 3 हाइड्रोजन आयंस एंड नाइट्रेट आयन। Here, sorry, 1 hydrogen ion and 1 nitrate ion। तो अब चूंकि हमारे पास जो है वो पहले हम इसकी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन आयंस है, हाइड्रोक्साइड आयंस हमारे पास नहीं है, तो पहले pH फाइंड करेंगे, उसके बाद हम हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक pOH फाइंड आउट करेंगे। तो H हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.004 मोलर और नेगेटिव लॉग लेंगे, इसका नेगेटिव लॉग लिया, यहाँ पर उन्होंने मैथमेटिकल आपके लोगैरिथम के रूल्स को फॉलो किया है, तो उसके बाद हमारे पास pH आती है 2.4। pOH प्लस pH का फॉर्मूला फॉलो करते हुए हमारे पास pOH की वैल्यू आती है 11.6। अब यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है, यहाँ पर आपको जो है वो उन्होंने पूछा है जिसको आपको सेपरेटली अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है। तो जो जितनी भी बेसिस होंगी उनमें जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस हैं ही हाइड्रोजन आयंस हैं ही नहीं, तो इसलिए बेसिस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नील होगी। इसी तरीके से एसिड्स में जैसे कि पहला हमारे पास एक एसिड है तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है।
KOH एक बेस है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। बेरियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयन नहीं होगा। HClO4 इसमें हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन आयन नहीं है। HCl में हाइड्रोक्साइड नहीं है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन आयन्स नहीं होंगे। अब उसके बाद इनकी कंसंट्रेशन आपने बतानी है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड है तो इसमें आयनाइजेशन करेंगे तो आपके पास बनेगी हाइड्रोजन आयोडाइड की आयनाइजेशन पर 1 हाइड्रोजन आयन एंड 1 आयोडीन आयन। सो इट मीन्स आपकी कंसंट्रेशन कितनी हुई हाइड्रोजन की, उतनी ही जितनी आपकी मोलैरिटी है, सो 0.15। इसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी का नेगेटिव लॉग लेंगे तो आप इसकी पीएच फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर इसका जो है वो 14 में से माइनस करेंगे तो आंसर आपका पीओएच का आ जाएगा। तो सारे के सारों का मेथड सॉल्व करने का मेथड सेम ही है। आई एम जस्ट शोइंग यू द पिक्चर, यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज ऑन योर नोटबुक। तो यहाँ पर है हाइड्रोजन आयोडाइड की कि हमने उसकी जो है वो हमारे पास चूंकि 1 ही था तो उसकी मोलैरिटी उतनी ही रहेगी जितनी हमें गिवन है, और उसको हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और पीओएच फाइंड आउट करना है तो 14 में से हमारे आंसर को माइनस करेंगे तो पीओएच आ जाएगी। सेम गोज फॉर द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम की हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.040 है तो वो उतनी ही रहेगी क्योंकि हमारे पास एक ही जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। एंड देन वी आर गोइंग टू टेक द नेगेटिव लॉग ऑफ दैट कंसंट्रेशन एंड देन हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 14 में से। इसमें जो है वो ये इन्होंने फॉर्मूलाज हमारे पास उन्होंने लिखने में गलत हो गए हैं, तो आपने याद रखिएगा P इज ऑलवेज स्मॉल एंड OH इज कैपिटल। ये पावर में नहीं है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं PH एंड POH लिखते वक्त क्या करते हैं, ये लाइन है उस पर P पहले कैपिटल लिखते हैं एंड देन OH को पावर की फॉर्म में शो करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। आपका जो ये P है ये स्मॉल P है एंड OH इज द कैपिटल वन, तो इसको इस तरह से आपने लिखना है जिस तरीके से यहाँ मेंशन्ड है। तो दिस वन इज विद बेरियम हाइड्रोक्साइड, चूंकि 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आयंस हैं तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी। डबल कितनी, 2 से हमने हमारी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 0.020 को कम्स टू बी 4 × 10⁻²। टेकिंग द नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वी गेट द आंसर 1.40 और इसको हम 14 में से माइनस करेंगे वी गेट द आंसर 12.6। Similarly, HClO4 on ionization gives only 1 हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी जितनी हमें मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है, और जो है यही हम लोग इसका नेगेटिव लॉग लेंगे एंड देन सब्ट्रैक्टिंग द आंसर फ्रॉम 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोइंग द सेम मेथड, HCl, इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.055 मोलर, हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन है ही नहीं। पीएच नेगेटिव लॉग लेंगे तो आ जाएगा, और पीओएच 14 में से जो नेगेटिव लॉग लेने पर आपका पहले आंसर आया था उसमें से माइनस करेंगे 14 में से तो पीओएच आ जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयनाइजेशन पे आपको पता चल रहा है 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आयन्स है, तो इसका मतलब इस क्वांटिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर आ रहा है 0.11, तो इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन्स की कंसंट्रेशन हो गई 0.11। हाइड्रोजन आयन्स है ही नहीं तो वो इसमें जो है नहीं होंगे। इसकी पहले यानी पीओएच फाइंड आउट करेंगे, पीओएच में नेगेटिव लॉग लिया हमने और उसके बाद जो है हमने पीएच फाइंड आउट की 14 में से हमारे आंसर को सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर ये बेटा आपका सॉल्व्ड टेबल है जिसमें आपको यहाँ पर उन्होंने सारी वैल्यूज़ को अरेंज कर दिया है आपके सामने ही कि आपको अगर कोई भी कंसंट्रेशन दे दी जाती है तो आप उसकी पहले आपका सबसे पहला काम यही है कि आप आयनाइजेशन करें। आपको जो भी गिवन एसिड या बेस मिला है उसकी आयनाइजेशन करने पर आपको मालूम होगा कि मैंने कितनी कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेना है। अगर सिंगल आयन बन रहा है तो सेम फॉलो करें आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, डबल आयन बने हैं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें एंड सो ऑन। तो फिर जो आंसर आएगा उसका आपने जस्ट नेगेटिव लॉग लेना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। पीएच अगर आपको एसिड दिया गया है तो उसकी पीएच होगी पहले, उसके बाद पीओएच, और अगर आपको बेस दिया गया है तो उसकी पहले पीओएच होगी उसके बाद उसकी पीएच होगी। तो आपने ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। और आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।